दुमका से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने नए साल पर दुमका टिन बाजार के धर्मस्थान में मां दुर्गा के दरबार पर मत्था टेका और झारखंड के लोगों के लिए खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण रहने के बावजूद बदहाल है। यहाँ रोजगार के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति काफी खराब है। लोगों को अपनी स्वास्थ्य जांच के लिए बंगाल पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों की समस्या को दूर कर सकती है। देखिए, काम तो बहुत सारे काम हैं। विकास को लेकर के हम विकास के लिए ही हम आज जो है कि एक जहाँ भी है, जिस तरह से भी है, जेएमएम में हम काम नहीं करने सके थे। विकास का काम के प्रति हम हमेशा आगे रहते थे, क्योंकि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का सोच था कि झारखंड में विकास और इसके लिए अलग राज्य बना, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा से आप वो नहीं हो सक रहा था वो काम, जो कि हमको भारतीय जनता पार्टी में एक जगह दिखाई दी, क्योंकि मोदी जी का सोच एक विकसित भारत का सोच, तो हम भी ये उनकी सोच के तहत ही, उनके विचार के तहत ही, उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर के कि मैं झारखंड के लिए किस तरह से और प्रमुख रूप से कि ये दुमका जो उपराजधानी है ये पिछड़ा क्यों है। वहीं झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मॉब लिंचिंग विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए भेज दिया है। दरअसल इससे पहले पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने विधेयक सरकार को लौटा दिया था। उन्होंने विधेयक में मॉब की परिभाषा पर आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन सरकार ने मॉब की परिभाषा को संशोधित किए बिना ही राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया था। हालांकि सरकार की ओर से भेजे गए विधेयक की समीक्षा और उस पर कानूनी राय लेने के बाद राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया है, जिसका मुख्य कारण है मॉब की भाषा का कानून सम्मत नहीं होना और सरकार की ओर से भेजे गए झारखंड भीड़ हिस्सा और भीड़ लिंचिंग विधेयक 2021 में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के किसी समूह को मॉब या भीड़ के रूप में परिभाषित किया गया है। राष्ट्रपति के पास भेजे गए विधेयक में कहा गया है कि देश में लागू भारतीय दंड संहिता में 5 या 5 से अधिक लोगों के उग्र समूह को मॉब या भीड़ के रूप में परिभाषित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में भी 5 या 5 से अधिक लोगों के उग्र समूह को मॉब या भीड़ के रूप में परिभाषित किया गया है और इस तरह राज्य विधानसभा से पारित विधेयक में मॉब या भीड़ की परिभाषा कानून सम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में इस पर राष्ट्रपति द्वारा विचार किया जाना ही बेहतर होगा।